सोचिए, एक कंपनी हर साल अरबों का नुकसान कर रही हो, फिर भी उसकी वैल्यू किसी टेक जाइंट जैसी हो। अजीब लगता है ना? लेकिन ऐसा सच में हुआ था वीवर्क के साथ। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं बल्कि एक सपना बेचा था। वीवर्क सिर्फ टेबल कुर्सी किराए पर देने का बिजनेस नहीं था, ये था काम करने का तरीका बदलने का मिशन। कम से कम यही कहानी दुनिया को सुनाई गई थी इसके फाउंडर एडम न्यूमन के द्वारा। न्यूमन ने वीवर्क को कभी भी एक साधारण रियल एस्टेट कंपनी की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने इसे बताया एक टेक कंपनी, एक लाइफस्टाइल ब्रांड और यहां तक कि एक मूवमेंट। और निवेशकों ने उन्होंने इस कहानी पर पूरा भरोसा किया। एक समय पर वीवर्क की वैल्यू पहुंच गई $47 बिलियन। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ ऑफिस स्पेस किराए पर देती है, वो इतनी बड़ी वैल्यू पर। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अंदर ही अंदर कंपनी के नंबर कुछ और ही कहानी बता रहे थे। नुकसान बढ़ता जा रहा था और बिजनेस मॉडल कमजोर था। जैसे ही कंपनी ने पब्लिक होने की कोशिश की, सब कुछ सामने आ गया। दुनिया को समझ में आ गया ये कोई रिवॉल्यूशनरी टेक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक साधारण रियल एस्टेट बिजनेस था जिसे एक दमदार कहानी के साथ बेचा गया था। और यही सबसे बड़ा सबक है, कहानी लोगों को आकर्षित कर सकती है, कहानी अरबों रुपए जुटा सकती है, लेकिन सिर्फ कहानी बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकती, क्योंकि आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाती है। ये सिर्फ स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होता, ये हम सब पर लागू होता है। ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स और यहां तक कि कंटेंट क्रिएटर्स पर भी। अगर आपको ऐसे ही रियल बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं, जहां हम हाइप के पीछे की सच्चाई बताते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेंड्स नहीं फॉलो करते, हम उन्हें डिकोड करते हैं।